स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यह सवाल 2018, 2023 और 2025 में पूछा गया है। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें मान लेना है कि नोटबुक की कीमत 100 रुपये है तथा कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार कलम की कीमत नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दो गुनी है तो दो का गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ x बराबर 2y और इसका हम पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। यह एक रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 2x धन y बराबर 7 के कोई दो हल लिखिए। यहाँ हमें समीकरण दिया गया है 2x धन y बराबर 7। यहाँ पर हमने 2y का पक्षांतर कर लिया जिससे यह हो गया y बराबर 7 ऋण 2x। इसके बाद हमें दो हल निकालने बोला था। यहाँ पर x की जगह हम मान को पुट कर देंगे तो हमने x का मान 1 रख दिया। जैसे यहाँ 1 रखा तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 और 7 में से 2 गया तो 5। यह हमारा पहला हल हो गया। इसी प्रकार से x बराबर हमने 2 रखा, यहाँ x की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया और 7 में से 4 गया तो 3। यह इसका दूसरा हल हो गया। इस प्रकार से समीकरण के हल, यहाँ अगर आपने x बराबर 1 रखा तो आपको y बराबर 5 तथा आपने x बराबर 2 रखा तो आपको y बराबर 3 प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। यह सवाल 2018, 20, 22, 24 और 25 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ हमें समीकरण दिया गया है 2x धन 3y बराबर k। यहाँ x की जगह हमें 2 और y की जगह 1 रख देना है। इस प्रकार से हमने यहाँ x की जगह 2 और y की जगह 1 रख दिया। 2 का गुणा 2 में किए, इस प्रकार 4 धन 3 एकम 3। 4 और 3 को जोड़ने पर k बराबर 7। यह k का यह अभिष्ट मान हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा सवाल है, रैखिक समीकरण माइनस 2x धन 3y बराबर 6 को इस प्रकार से हमें व्यक्त करना है तथा a b और c के मान निकालना है। तो पहले हमें जो रैखिक समीकरण दिया गया है माइनस 2x धन 3y बराबर 6, इसको संतुलित कर लेना है। संतुलित करने के लिए हमें +6 को पक्षांतर करके लेफ्ट में लाना पड़ेगा जिससे -6 हो जाएगा। माइनस 2x धन 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना दिए गए रैखिक समीकरण से कर लेना है तो जिससे हमें यहाँ a बराबर 2 माइनस 2, b बराबर 3 और c बराबर -6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पांचवा सवाल है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax धन 7, क्योंकि बिंदु जो दिए गए हैं 3 और 4 मतलब x का मान 3 और y का मान 4 है। हमने y की जगह 4 रख दिया और x की जगह 3। यहाँ गुणा करने पर 4 दिया 12, 3 का a में गुणा करने पर 3a धन 7। 12 + 7 का पक्षांतर करने पर -7 हो गया और 12 में से 7 गया तो 5 और 3 आ गया गुणा से भाग में। इस प्रकार से a का मान हो जाएगा 5/3।